बजरोल क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क निर्माण के लिए की जा रही कटिंग को लेकर स्थानीय लोगों में रोष बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने विभाग पर निजी भूमि में नियमों के विपरीत कटान करने, सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले लोगों की जान माल को खतरे में डालने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने प्रशासन से मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। स्थानीय निवासी सुभाष शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, निशांत शर्मा और कुणाल ने बताया कि विभाग ने पहले सीमित कटिंग का आश्वासन दिया था, लेकिन अब उनकी निजी भूमि में अधिक खुदाई की जा रही। उनका आरोप है कि कटान के कारण 11 केवी बिजली का पोल असुरक्षित हो गया है, जिससे आसपास की इमारतों पर खतरा मंडरा रहा है। उनका आरोप है कि कटान के कारण 11 केवी बिजली का पोल असुरक्षित हो गया है, जिससे आसपास की इमारतों पर खतरा मंडरा रहा है। बिजली बोर्ड से सेवानिवृत्त निशांत शर्मा ने दावा किया कि यदि ये पोल गिरता है तो सोलन शहर के लगभग 70% हिस्से की बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। उन्होंने कहा कि इससे जोनाजी क्षेत्र की पेयजल आपूर्ति भी बाधित होने की आशंका है। उनका कहना है कि पहले भी कटिंग के दौरान बिजली लाइनें क्षतिग्रस्त होने से क्षेत्र में 2 दिनों तक बिजली आपूर्ति बंद हो रही थी। ग्रामीणों का आरोप है कि न्यायालय द्वारा निशानदेही के निर्देश दिए जाने के बावजूद विभाग बिना सीमांकन के कार्य कर रहा है। उनका कहना है कि सुरक्षा के लिए प्रस्तावित रिटेनिंग वॉल का निर्माण बीच में रोक दिया गया, जिसके बाद और अधिक कटिंग शुरू कर दी गई। इससे बरसात के मौसम में भूस्खलन व आसपास की इमारतों को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों ने उपायुक्त से कटान कार्य तत्काल रुकवाने, पक्का डंगा निर्माण करवाने तथा यदि भूमि अधिग्रहण किया जाता है तो नियमानुसार उचित मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो किसी भी अप्रिय घटना की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी। हाँ, मैं गणा से ही बोल रहा हूँ, गणा का ही रहने वाला हूँ। कह रहे हैं जमीन हमारी है, अक्रोचमेंट ऊपर कर रहे हैं पीडब्ल्यूडी वाले, जबकि सड़क नीचे, जहाँ से सड़क है वहां से ले जाओ, हमें कोई एतराज नहीं है, ठीक है। पर पहले डंगा लगा रहे थे ये, और बाद में बीच में रोक दिया। अब रोकने के बाद पीछे और कटाई कर रही है। तो ये तो है नहीं, कोई पूछ ही नहीं रहा इनको, तो इतने भी गरीब आदमी को मार ही दे जी। अब पता नहीं जी क्यों काट रहे, या तो पूरा सड़क नापो ना अपनी, जितनी उतनी लो तुम, ठीक है ना जी। और हमारा अगर हमारे में जाए तुम तो हरजाना मिले ना हमारे को जी उसका। अब सड़क तो हम रोक नहीं रहे, चलो क्यों जी। मतलब देखो पूरी बिल्डिंग आएगी, बिजली का खंभा आ रहा है, पूरा प्लॉट हमारा खत्म हो रहा है, प्लॉट खत्म हो रहा है ना जी। हम बोल कुछ नहीं भी, चलो थोड़ा थोड़ा करके पहले डंगा लगा रहे थे ये, अब क्यों रोका इन्होंने, क्या कर, पीछे को और कटाई लग गया करनी है। मांग ये करे भी सड़क तो जहां से वहां से लो, है ना जी। और ऊपर ना अक्रोचमेंट जो कर रहे ऊपर को, या डिमार्केशन पीडब्ल्यूडी वाले करना जी, जहां से उनकी सड़क है वहां से ले जाए, वो हमारा कोई एतराज नहीं है। और मेरी बिल्डिंग यहीं बजरोल में है, तो मेरी बिल्डिंग के साथ में 11,000 वॉट का खंभा लगा हुआ है, जो कि बहुत सदियों से लगा हुआ है। और हमने इसकी कंप्लेंट डीसी साहब को भी दी हुई है, इस बात को महीना हो गया। और इसमें हमने कहा था कि आरसीसी वॉल रिटेन करें, वरना डीसी साहब के घर की लाइट एंड पूरे सोलन की लाइट, अश्विनी खट्टी की लाइट कट हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने भी रिटर्न में इनको बोल रखा है, वार्निंग दी है कि इसको डंगा लगा दो, बट ये डंगा नहीं लगा रहे थे। मेले वाले दिन इन्होंने डंगा लगाना शुरू करा, आप देख सकते हो पीछे ये डंगा लगाना इन्होंने शुरू करा, पर ये 3 दिन से इन्होंने डंगा रोक दिया है। किसी की मिलीजुली भगत में सर इन्होंने डंगा रोक दिया है। और ये और कटिंग करनी, हम बोल रहे थे कि ये पहाड़ गिर जाएगा, खंबा गिर जाएगा, लाइट चली जाएगी, उल्टा इन्होंने और कटिंग करनी शुरू कर दी है। कल से बारिशें हैं, रोकने के बदले इन्होंने और कटिंग करनी शुरू कर दी है। तो हमारी डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट है कि इसको काम रुकवा के इसमें डंगा लगवाया जाए जल्दी से जल्दी, वरना यहाँ लाइट का कट हो जाएगा कम से कम हफ्ते 10 दिन का, और हमारी बिल्डिंग को नुकसान हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल एडजॉइनिंग में हमारी बिल्डिंग के साथ में है खंबा। सर ये 100% दबाव में काम हो रहा है, लगता है वो डंगा रुकवा दिया, आप देख सकते हैं, और उल्टा और कटिंग करनी शुरू कर दी है। सर ये 11 केवी का पोल है, और मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से ही रिटायर हुआ हूँ, मैं स्टूडेंट रिटायर हुआ हूँ। और ये पोल अगर गिर गया ना तो 70% सोलन शहर बंद हो जाएगा, प्लस जौनाजी तक, और वाटर सप्लाई बिल्कुल बंद हो जाएगी। और इनको पहले भी पीडब्ल्यूडी वालों को जेई और एसटीओ बोल के गए जिस दिन इन्होंने फर्स्ट टाइम कटिंग करी है कि यहाँ कटिंग मत कीजिएगा। अब आप देखो बिल्कुल एज पे आ गया हुआ है पोल, और अभी बरसात आके आने को तैयार है। पीडब्ल्यूडी वालों से रिक्वेस्ट लोकल आदमी भी कर चुके हैं, डिपार्टमेंट भी कर चुका है, लेकिन इनके सिर पे जू नहीं रेंग रही है बिल्कुल भी नहीं। अगर ये पोल आ जाएगा तो इनका कुछ नहीं जाएगा, 70% शेयर बंद हो जाएगा, प्लस हम जिस दिन कटिंग हुई है उस दिन 2 दिन हम बगैर लाइट के रहे हैं, क्योंकि पीडब्ल्यूडी वालों ने सारी लाइनें तोड़ दी थी। 70% सोलन शहर और पानी वाटर सप्लाई बंद हो जाएगा, प्लस जौनाजी तक लाइट बंद हो जाएगी। और ये इतना लंबा स्पैन है, कम से कम 1.5-2 किलोमीटर का स्पैन है ये, जो ये लगाना ही मुश्किल हो जाएगा बिजली बोर्ड को। 11 केवी है ये, इसमें 6 इंच से आदमी को खींच लेती है ये।
तो हमारी रिक्वेस्ट है पीडब्ल्यूडी से भी और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से भी और पुलिस डिपार्टमेंट से भी कि इन पीडब्ल्यूडी वालों को जगाओ कुछ। भला चंगा डंगा लगना शुरू हो गया था, तो यहाँ लोकल आदमी है कोई जिसने रिक्वेस्ट पे ये काम रुकवा दिया है, तो हमारे को उस आदमी से भी हाथ जोड़ के निमंत्रण है कि हमारी जान बख्श दे, तेरी चलती है तो तू चला अपनी, पर हमारे को तो बख्श दे। हमारे आस पड़ोस में सबको प्रॉब्लम हो जाएगी, इसमें सारी पब्लिक को प्रॉब्लम हो जाएगी अगर ये पोल आ गया तो। दिक्कत ये है ना जी, एक ही साइड ले रही है। इनको डिमार्केशन कोड से बोला गया, डिमार्केशन के लिए ये डिमार्केशन क्यों नहीं करवाते पीडब्ल्यूडी विभाग? इनको चाहिए कि डिमार्केशन करे, फिर ये अपना सेटिस्फाई करे हमारे को भी। सारी गणा में है सड़क, बिजड़ोल में सड़क है ही नहीं, लेकिन इनको 18 फुट नीचे भी लेना पड़ेगा रोड, दोनों तरफ को वो लेना तो पड़ेगा। ये जाने जी हमारे को नहीं, एक तरफ को नहीं होती सड़क, नहीं, ये तो रोड बना रहे एक ही तरफ को। नीचे रहा नहीं आ रहा, जहाँ से पीडब्ल्यूडी का है वहां से ले आओ। विदाउट डिमार्केशन खोद रही जी, स्टे ली हुई है और कोर्ट से इनको ऑर्डर लगा हुआ है पीडब्ल्यूडी विभाग को, भाई इसकी जो डिमार्केशन की जाए। ये विदाउट, हाँ ये बिना उसके डिमार्केशन के कर रहे हैं, जो हमारे को इतराज है इसमें। हाँ दबाव में कर रहे जी, है किसी का दबाव तो है ही, जो मकान अवैध बने हुए निचली तरफ को इनका दबाव भी हो सकता है। ना ना लड़ाई हमारी काहे की लड़ाई है, हम नहीं जानते लड़ाई, पहले नापा जाए और ठीक ढंग से इसका हमारे को सेटिस्फाई किया जाए पूरे तरीके से। पीडब्ल्यूडी वालों ने जब अपना यहाँ पे रोड का काम लगाया जी, तो मैं यहाँ पे सामने था और जो इनकी जई बेरा थे उन्होंने मुझे ये कहा कि हम 2-2-3-3 फुट करेंगे, और उन्होंने उसके सामने 2-2-3-3 फुट उन्होंने खोदा। उसके बाद अभी रात को चोरी छिपे आते हैं और हमारी सारी जमीन को उन्होंने खोद दिया है जी, और हरासमेंट कर रहे हैं, चुपचाप आते हैं चोरी से। और यहाँ पे एक बिजली का पोल है जी, वो जो जिस पॉइंट पे लगा हुआ है वो भी हिल रहा है और वो भी रोड पे आ जाएगा जी। इससे हमारे को बहुत हानि हो रही है और पूरी बिल्डिंग को इसकी हो रही है। और ये जो ये खाली प्लॉट है इसी की कटिंग कर रहे हैं, या तो जितनी भी जगह है परे से लेकर उतनी कटिंग करो, ये सिर्फ खाली जगह देख रहे हैं। दुर्घटना होती है इसकी, ये पूरी बिल्डिंग पे गिर सकता है। इससे पूरे सोलन के कनेक्शन है, जो कि सबके घर अश्विनी खड़ तक, पूरे गांव तक इससे कनेक्शन गए हुए। इसलिए मेरी एक गुजारिश है कि पीडब्ल्यूडी वाला डिपार्टमेंट का इसके लिए हर्जाना दे, और जो भी ये ऐसे काम करे चोरी छुपे वाला काम, और जो मेरी जमीन में जो नीचे पूरी ये डंगा गिर रहा है इसमें यहाँ पे पूरा डंगा लगाया जाए और इसको काम कहीं रोक दिया जाए। पीडब्ल्यूडी वालों ने जी डंगे का काम शुरू कर दिया था, किसी ने कंप्लेंट करके डंगे का काम रुकवा दिया है। ये जो डंगा लग रहा था जी, ये किसी की मिली भगती से डंगा रोक दिया है और ऊपर को दोबारा कटिंग इन्होंने शुरू कर दी। हम ये चाहते हैं जी कटिंग बिल्कुल ना हो, ये जेपीसी रोक दी जाए, और जो यहाँ पे ये अपना बहुत पुराना बिजली का जो टावर लगा है इससे सब गाँव के लिए कनेक्शन है, इसको भी रोक दिया जाए, क्योंकि इससे भारी क्षति हो सकती है।